हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केयर स्टडी 7। आपका अपना नर्सिंग स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर और मेजर ब्लड वेसल के बारे में पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट 2, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि हार्ट का कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल और इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स को। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा, जहां से आप इजीली पहला वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आप लोग ले सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन के सीक्रेट्स को। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कोडी टेंडनाई अटैच टू, यानी कोडी टेंडनाई किससे जुड़ा होता है। ऑप्शन ए लीवर से, ऑप्शन बी इंडोकार्डियम से, ऑप्शन सी मायोकार्डियम से, या ऑप्शन डी स्किन से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी मायोकार्डियम से। कोडी टेंडनाई हृदय की एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व से जुड़ी होती है और इनका दूसरा सिरा पेपिलरी मस्कुलर से जुड़ा होता है, जो कि हृदय की मांसपेशियों यानी मायोकार्डियम का हिस्सा होता है। ये वाल्व को सही ढंग से खुलने और बंद होने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वेन्स ब्रिंग ब्लड टू द राइट एट्रियम, यानी दाएं आलंद में यानी राइट एट्रियम में कौन सी सिराएं रक्त लेके जाती हैं। ऑप्शन ए पल्मोनरी वेन, ऑप्शन बी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कवा, ऑप्शन सी एओर्टा, या ऑप्शन डी कैरोटिड आर्टरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कवा। राइट एट्रियम में शरीर से ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा तक लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फोरामेन ओवल फाउंड, यानी फोरामेन ओवल कहाँ पाया जाता है। लीवर में, फीटल हार्ट में, किडनी में, या एडल्ट हार्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा फीटल हार्ट में। फोरामेन ओवल हृदय में पाया जाता है। यह राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक छोटा छेद होता है, जो भ्रूण में यानी फेटल में फेफड़ों को बाईपास करके रक्त का प्रवाह आसान बनाता है, जो जन्म के बाद यह बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द फोरामेन ओवल आफ्टर बर्थ, यानी फोरामेन ओवल जन्म के बाद क्या हो जाता है। बढ़ जाता है, खुला रहता है, सामान्यतः बंद हो जाता है, या बड़ा छिद्र बन जाता है। तो इसके बारे में अभी हम आपको बताए हैं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, इन विच लेयर ऑफ द हार्ट आर पुरकिंजे फाइबर्स फाउंड, यानी पुरकिंजे फाइबर्स हृदय की किस परत में पाए जाते हैं। पेरिकार्डियम में, मायोकार्डियम में, एपिकार्डियम में, या एंडोकार्डियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोकार्डियम में। पुरकिंजे फाइबर जो हैं वो हृदय की इंडोकार्डियम परत में पाए जाते हैं। ये फाइबर्स हृदय की मांसपेशियों तक विद्युत संकेत पहुंचाते हैं, जिससे दिल की धड़कन सिंक्रोनाइज होती है। सिंक्रोनाइज का मतलब हो जाएगा कि एक साथ चलना या एक साथ काम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट डज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर, यानी अशुद्ध रक्त हृदय के किस कक्ष में प्रवेश करता है। ऑप्शन ए है राइट एट्रियम, ऑप्शन बी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल, या ऑप्शन डी राइट वेंट्रिकल। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट एट्रियम हो जाएगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो शरीर से राइट एट्रियम में प्रवेश करता है और सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कवा के माध्यम से यह रक्त जो है राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल की ओर जाता है और फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच वेसल्स डज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द हार्ट, यानी अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में किसके द्वारा आता है। पल्मोनरी वेंस के द्वारा,
सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना कवा के द्वारा, एओर्टा के द्वारा या कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा बी, यानी सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना कवा के द्वारा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के ऊपरी हिस्से से सुपेरियर वेना कवा और निचले हिस्से से इन्फेरियर वेना कवा के माध्यम से हृदय के राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरी गो, यानी पल्मोनरी आर्टरी में रक्त किससे जाता है? लंग से जाता है, हार्ट से जाता है, लीवर से जाता है या किडनी से जाता है? तो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन ए, या लंग से जाता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय के राइट वेंट्रिकल से लेकर फेफड़ों तक ले जाती है, जहां यह ऑक्सीजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड डज द पल्मोनरी आर्टरी कैरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी कौन सा रक्त ले जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड या न्यूट्रिएंट रिच ब्लड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय के राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों तक ले जाती है ताकि रक्त में ऑक्सीजन मिल सके। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड डज द पल्मोनरी वेन कैरी, यानी पल्मोनरी वेन कौन सा रक्त लाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड या न्यूट्रिएंट रिच ब्लड? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों से हृदय के लेफ्ट एट्रियम में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टरी ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन की पहली धमनी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या एओर्टा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एओर्टा। सिस्टमिक सर्कुलेशन की जो शुरुआत है एओर्टा से होती है। यह आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेसल्स सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, यानी हृदय को रक्तापूर्ति कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरी करती है, एओर्टा करता है, कोरोनरी आर्टरीज करती है या वेना कवा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोनरी आर्टरीज। हृदय की जो मांसपेशियां है यानी मायोकार्डियम को कोरोनरी आर्टरीज रक्त प्रदान करती है। ये आर्टरीज सीधे एओर्टा से निकलती है और हार्ट को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द कोरोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी कोरोनरी आर्टरीज कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी एओर्टा, ऑप्शन सी सुपेरियर वेना कवा या ऑप्शन डी कैरोटिड आर्टरी? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी एओर्टा। कोरोनरी आर्टरी सीधे एओर्टा से निकलती है और हृदय की मांसपेशियों को रक्त प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लड डज द हार्ट रिसीव फ्रॉम द टोटल कार्डियक आउटपुट, हार्ट को कुल कार्डियक आउटपुट का कितना % रक्त मिलता है? 5%, 10%, 15% या 20%? तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 5%। हृदय को अपनी मांसपेशियों के लिए कुल कार्डियक आउटपुट का लगभग 5% रक्त ही प्राप्त होता है। यह रक्त मुख्य रूप से कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट वर्क्स इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में हृदय का कौन सा भाग काम करता है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरीज, ऑप्शन सी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल या ऑप्शन डी एओर्टा? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हृदय का राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल काम करते हैं। राइट एट्रियम जो है शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और राइट वेंट्रिकल इसे फेफड़ों तक
पंप करता है ताकि रक्त जो है वो ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द हार्ट वर्क्स इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हृदय का कौन सा भाग काम करता है? ऑप्शन ए राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरीज, या ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हृदय का लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल काम करते हैं। लेफ्ट एट्रियम फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पूरे शरीर में पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ब्लड डज द पल्मोनरी वेन कैरी, यानी पल्मोनरी वेन किस प्रकार का रक्त लाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, या मिक्स्ड ब्लड लाती है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, या न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑप्शन सी। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय के लेफ्ट आर्टरी में लाती है। यह सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए तैयार रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज पोर्टल सर्कुलेशन ओकर, यानी पोर्टल सर्कुलेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है, हार्ट में होता है, लंग्स में होता है, या किडनी में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लीवर में होता है। पोर्टल सर्कुलेशन वह प्रणाली है जिसमें रक्त डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधे लीवर में जाता है। यह ब्लड जो है पोषक तत्वों से भरपूर होता है और लीवर इसे प्रोसेस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द पोर्टल वेन कैरी ब्लड, यानी पोर्टल वेन कहाँ से रक्त लाती है? हार्ट से लाती है, लंग्स से लाती है, किडनी से लाती है, या डाइजेस्टिव ऑर्गन से लाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाइजेस्टिव ऑर्गन से लाती है। पोर्टल वेन जो है ब्लड को स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन और पेनक्रियाज से लेकर लीवर तक ले जाती है और यह रक्त पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं वेयर डज द पोर्टल वेन कैरी ब्लड, यानी पोर्टल वेन रक्त कहाँ ले जाती है? हार्ट में ले जाती है, लीवर में ले जाती है, लंग्स में ले जाती है, या किडनी में लेके जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है बताइए? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी लीवर। पोर्टल वेन ब्लड को डाइजेस्टिव ऑर्गन से लेकर लीवर तक ले जाती है और लीवर में यह रक्त पोषक तत्वों को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेसल्स कैरीज ब्लड फ्रॉम द लीवर टू द हार्ट, यानी लीवर से रक्त हृदय तक कौन ले जाता है? ऑप्शन ए हेपाटिक वेन, ऑप्शन बी पोर्टल वेन, ऑप्शन सी एओर्टा, या ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी हेपाटिक वेन। हेपाटिक वेन लीवर से रक्त को हृदय के राइट एट्रियम तक ले जाता है। यह रक्त जो पोषक तत्वों के अलावा अशुद्ध रक्त भी लेकर जाता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कौन है? पुरकिंजे फाइबर्स, एवी नोड, या एस ए नोड, या बंडल ऑफ हीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस ए नोड, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। हार्ट का नेचुरल पेसमेकर एस ए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, यह राइट एट्रियम में मौजूद होता है और हृदय की धड़कन की गति निर्धारित करता है। आप लोग इसका फुल फॉर्म याद कीजिएगा ऐसे के साइनो एट्रियल नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द एस ए नोड लोकेटेड, एस ए नोड कहाँ पाया जाता है? तो इसका अभी जवाब हमने आपको बताया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द इम्पल्स फ्रॉम द एस ए नोड गो, यानी इम्पल्स एस ए नोड से कहाँ जाती है? एवी नोड में जाती है, पुरकिंजे फाइबर्स में, बंडल ऑफ हीज में, या एओर्टा में? तो इसका आंसर हो जाएगा एवी नोड में। एस ए नोड से उत्पन्न विद्युत यानी इम्पल्स एवी नोड तक जाती है
और एवी नोड इसे थोड़ा देर के लिए रोकता है ताकि आर्टरी या रक्त को वेंट्रिकल्स में पूरी तरह पंप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द एवी नोड लोकेटेड, यानी एवी नोड कहाँ पाया जाता है? राइट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, SA नोड में, या बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। एवी नोड आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के बीच स्थित होता है और यह SA नोड से आने वाले इम्पल्सेस को थोड़ी देर के लिए रोकता है ताकि आर्टरिया पूरी तरह रक्त को वेंट्रिकल्स में पंप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द एवी नोड वेयर डज द इम्पल्स गो, यानी एवी नोड के बाद इम्पल्स कहाँ जाती है? SA नोड, बंडल ऑफ हिज, एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंडल ऑफ हिज, यानी ऑप्शन बी। एवी नोड से इम्पल्स बंडल ऑफ हिज लेके जाती है। यह बंडल इम्पल्सेज को वेंट्रिकल तक पहुंचाता है जिससे वेंट्रिकल सिकुड़ कर रक्त को शरीर और फेफड़ों में पंप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फॉर्म्स द पुर्किंजे फाइबर्स, पुर्किंजे फाइबर्स किनसे बनते हैं? ऑप्शन ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल, ऑप्शन बी नर्व सेल, ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू, या ऑप्शन डी इंडोथेलियल सेल? तो इसका आंसर ए हो जाएगा स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल, यानी पुर्किंजे फाइबर्स विशेष प्रकार की हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं यानी स्पेशल कार्डियक मसल सेल से बनते हैं। ये तेजी से विद्युत संकेत यानी इम्पल्सेस वेंट्रिकल्स तक पहुंचाते हैं ताकि वेंट्रिकल सिंक्रोनस तरीके से सिकुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पुर्किंजे फाइबर्स, यानी पुर्किंजे फाइबर्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए इनिशिएट हार्ट बीट, ऑप्शन बी कैरी इम्पल्सेस टू वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी सप्लाई ब्लड टू मायोकार्डियम, या ऑप्शन डी कनेक्ट आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरी इम्पल्सेस टू वेंट्रिकल्स, यानी इसका सही आंसर बी है। पुर्किंजे फाइबर्स का मुख्य कार्य विद्युत संकेत को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना होता है जिससे वेंट्रिकल सिंक्रोनस तरीके से सिकुड़े और रक्त को शरीर और फेफड़ों में पंप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखिएगा। एक कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? 0 से 5 सेकेंड, या 0 से 8 सेकेंड, या पूरा 1 सेकेंड, या 1.2 सेकेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 0.8 सेकेंड। देखिए एक कार्डियक साइकिल का समय लगभग 0.8 सेकेंड में होता है जिससे आर्टरिया और वेंट्रिकल्स की एक पूरी धड़कन यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन शामिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है? ऑप्शन ए 120 से 140 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी 100 से 120 पर मिनट, ऑप्शन सी 60 से 100 बीट्स पर मिनट, या ऑप्शन डी 40 से 60 बीट्स पर मिनट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 से 100 बीट्स पर मिनट। देखिए समान व्यक्ति में हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। यह रेट SA नोड द्वारा नियंत्रित होता है और शारीरिक गतिविधियों, उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार ये बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ आर्टरियल सिस्टोल, यानी आर्टरियल सिस्टोल का समय कितना होता है? 0 से 1 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड, या 0 से 4 सेकेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 से 1 सेकेंड। आर्टरियल सिस्टोल यानी आर्टरिया का सिकुड़ना लगभग 0.1 सेकेंड तक चलता है। तो समझिए कितना कम समय लेता है। इस दौरान आर्टरिया रक्त को वेंट्रिकल्स में पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का समय कितना होता है? 0 से 1 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड, या 0 से 4 सेकेंड?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 3 सेकेंड। वेंट्रिकल सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स का सिकुड़ना लगभग 0.3 सेकेंड तक चलता है। इस दौरान वेंट्रिकल्स रक्त को एओर्टा और पल्मोनरी वेंट में ब्लड पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, यानी कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल का समय कितना होता है? 0 से 2 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड या 0 से 6 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डियक सिस्टोल, यानी कार्डियक सिस्टोल का अर्थ क्या है? हार्ट रिलैक्सेशन, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ऑक्सीजनेशन या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन यानी ऑप्शन डी। कार्डियक सिस्टोल का एक अर्थ है हृदय का सिकुड़ना। इस दौरान आर्टिया और वेंट्रिकल्स रक्त को आर्टरीज में पंप करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डियक डायस्टोल, कार्डियक डायस्टोल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ऑप्शन डी हार्ट रिलैक्सेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हार्ट रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पेसमेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेसमेकर कौन है? एवी नोड है, एसए नोड है, पुर्किंजे फाइबर्स है और बंडल ऑफ हीज है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। आप लोग इसका आंसर कमेंट में करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, यानी सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एओर्टा, सेकंड ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, थर्ड ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी या ऑप्शन डी कैरोटिड आर्टरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एओर्टा। एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यह लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी केवल वही धमनी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है वो कौन सी है? एओर्टा है, कोरोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी आर्टरी है या कैरोटिड आर्टरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय के राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों तक लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बंडल ऑफ हीज, यानी बंडल ऑफ हीज क्या है? पार्ट ऑफ एसए नोड है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स है, कोरोनरी आर्टरी है या हार्ट वाल्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स, यानी बंडल ऑफ हीज हृदय में स्थित विशेष प्रकार की मांसपेशी तंतु। नहीं समझ में आया? देखिए, बंडल ऑफ हीज हार्ट में स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर है। यह इम्पल्सेज को एवी नोड से वेंट्रिकल्स तक पहुंचाता है ताकि वेंट्रिकल सिकुड़ कर रक्त पंप कर सके। समझ गए? तो दोस्तों, ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हमने हार्ट का कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल और इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स कवर किया है। अगला स्टेप हमारा होगा बॉडी के मेजर ब्लड वेसल्स के एमसीक्यू, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए और भी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अगर आप लोग किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक का एमसीक्यू देखना या रिवाइज करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को और इफ़ेक्टिव बनाइए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।